आज हम नगर पंचायत बढ़नी सिद्धार्थ नगर में यहाँ के अध्यक्ष सुनील अग्रहरी से नगर की समस्याओं के साथ साथ अन्य समस्याओं के बारे में खुली बात करना चाहते हैं। आपका अध्यक्ष जी हमारे चैनल में स्वागत है। एक पहला प्रश्न, जैसे यहाँ के लोगों का ये कहना है कि जो आपके सफाई कर्मचारी हैं उनको 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, इस संबंध में आपको क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मेरे प्रेस वार्ता में आपकी उपस्थिति हुई। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। मैं कहा बात से सहमत है कि 3 महीना से तनख्वाह नहीं दी। पहली बात तो 3 महीना हुआ ही नहीं है, हुआ है अभी 2 महीना। और नगर पंचायत के किसी भी कर्मचारी ने कोई व्यक्तित्व ने हमसे नहीं कहा कि हमको तनख्वाह नहीं मिला, ना मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स आया। हमारे यहाँ 3 व्यक्तियों की कार्य प्रणाली पे हमको शंका जाहिर हुई। इसको लेकर के मैंने अपनी मौखिक रूप से अपनी बातों को कहा। और आपको मैं बता दूं, विगत कुछ महीनों पहले जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया था। उसके बाद मैंने वहीं प्रेस विज्ञप्ति में प्रेस में ही कहा था कि मैं आज से अपने कार्य का बहिष्कार करता हूं, इसलिए मैंने कोई कार्य नहीं किया। उसमें सारे डॉक्यूमेंट पे हस्ताक्षर करने की बात थी, मैंने कोई नहीं किया। पहले मुझे ये बताया जाए कि हमारा शासकीय अधिकारी हमारे सचिव है कि हमारे ऊपर बन करके आए हैं। इस बात का आप जवाब दीजिए कि जो कर्मचारी होता है उसका महीने में पे बिल बनती है, क्या इन 3 महीने माने 2 महीनों के आप महीने के हिसाब से 3 और आपके हिसाब से अगर 2 महीने हैं तो 2 महीने के अंदर आपके सामने वेतन बिल प्रस्तुत किया गया? हाँ, वेतन बिल मेरे सामने प्रस्तुत किया गया था, मगर मैं 3 लोगों की तनख्वाह को रोकने की बात कही थी कि जो जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते हैं, जैसे हमारे शासकीय अधिकारी और जो जांचकर्ता, जिसको जांचकर्ता बनाए हैं शासकीय अधिकारी द्वारा हरीश कुमार, जो हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, और तीसरे हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर जो फीडिंग करते हैं। हमने 3 लोगों से पूछा, मगर मौखिक रूप से हमको कोई जवाब नहीं मिला। इसी बीच में हमारे कर्मचारी हमारे पास पहुंचे और उन्होंने मुझसे कहा, रही चेयरमैन साहब, ज़्यादा दिन हो गया हम लोग को तनख्वाह नहीं मिला है, हम लोग को तनख्वाह मिलना चाहिए। तनख्वाह देने के लिए मना नहीं किया है। मैं 3 व्यक्तियों की तनख्वाह रोकूंगा, उनको नोटिस दूंगा। बाकी मैं सबके तनख्वाह देने के लिए आज के 4 दिन पहले ही नगर पंचायत में कह दिया था। और आज 4 दिन बीत गया, उसके बाद नगर पंचायत के द्वारा हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं आया, कोई कागजात प्रस्तुत नहीं की गई। इसी बीच हमको पता चला प्रेस विज्ञप्ति के प्रेस के माध्यम से कि हमारे विरोध में शासकीय अधिकारी द्वारा शासन में जिलाधिकारी महोदय और एडीएम महोदय को शिकायती पत्र भेजा गया है कि हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह अध्यक्ष जी द्वारा नहीं दिया जाता है। आप ये बताइए कि आपने इन 3 कर्मचारियों को जिसे आपको वेतन नहीं देना था और जिनके कार्य से आप संतुष्ट नहीं थे, उनके संबंध में शासकीय अधिकारी को आपने लिखित दिया? नहीं, मैंने पहले ही कहा आपसे कि मैंने मौखिक रूप से लगभग 2 महीने से मैं कह रहा हूँ, मगर आज मैंने नोटिस के तौर पे ये दिया। हमने 3 लोगों को नोटिस दे करके और बाई डाक द्वारा और बाई हैंड द्वारा 3 लोगों को हमने भेज दिया, 3 लोगों को दिया है और मैंने 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगी है। थोड़ा गौर करें, जहाँ तक फाइनेंशियल हैंडबुक की बात है, जो कर्मचारी आपके यहाँ काम किया है उसको तो वेतन मिलना चाहिए। और हमारा जो ये मैंने मानव अधिकार के तहत जो अधिकार है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि 3 अपराधियों को आप दंडित करना चाहते हैं तो उसके साथ आप 100 शरीकों को दंडित नहीं कर सकते। आप दूसरी पे बिल बनवाइए, उन 3 का अलग बनवाइए, बाकी लोगों का अलग बनवाइए, अगर संभव हो सके। क्योंकि जिसने काम किया है, सर ध्यान से, जिसने काम किया है उसे भुगतान मिलना चाहिए, जिसके काम से आप संतुष्ट। आदरणीय पत्रकार महोदय, आपने शायद मेरी बात पे गौर नहीं किया है। मैंने सिर्फ 3 व्यक्तियों की तनख्वाह रोक करके सभी का वेतन बनाने के लिए आज के 4 दिन पहले ही मैंने कह दिया था। किस कारण से वो नहीं बना, इसका जवाबदेही आप शासकीय अधिकारी का और वहाँ के कंप्यूटर ऑपरेटर और बड़े बाबू का है। आप इसके बारे में हमारे कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजू गौतम जी से पूछ सकते हैं और उनके साथ जो भी कर्मचारी है सब आपको सारी बातों से अवगत कराएंगे।
जब मुझे ये पता चला तो आज मैंने प्रेस वार्ता की है और लगभग पूरे जिले सिद्धार्थनगर के कम से कम 15-20 पत्रकारों को मैंने यहाँ पे बुलाया था और सब लोग आए हैं और सभी लोगों को मैं बयान दिया। जन समस्या के तौर पे आप ये बताइए कि किसी भी कर्मचारी का वेतन तभी मिलता है जब उसका कार्ड वेरीफाई होता है। आप कैसे जान लेते हैं कि सचिव साहब ने पूरे महीने काम किया, जबकि सुना यह जाता है कि उनका यहाँ भी नियुक्ति है और स्वराज भी नियुक्ति है। मैं आपको बताता चलूं कि सबसे ज़्यादा हमारे लिए कष्टदायी यही है कि आशासी अधिकारी यहीं बगल 10 किलोमीटर के रहने वाले हैं, वो अपने मनमानी तरीके से काम करते हैं। आज हमारा जो भी उनसे विवाद हुआ है सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि वो अपने कार्य में बहुत लापरवाह हैं और इसीलिए मैंने माननीय डीएम साहब को हम ज्ञापन दे करके मैंने कहा था कि मैं सारे कार्य का बहिष्कार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे विकास चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूर्ण तरीके से ये कहा गया है कि विकास कार्य में कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए।